नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 10th की हिंदी का सूरदास के पद का तीसरा पद्यांश। ठीक है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें जो कुछ कठिन वर्ड हैं दोस्तों, पहले उसे हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला एक वर्ड है किलकत। ठीक है, तो किलकत का मतलब होता है जैसे किलकारी मारना। ठीक है, जैसे किलकत का मतलब होता है किलकारी मारना। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो हंसते हैं ना, जैसे घुटनों के बल जब चलते हैं तो किलकारी मारते हुए हंसते रहते हैं। तो किलकत मतलब हंसना से, किलकारी मारना से। ठीक है, कान का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, घुटुरुआ मतलब होता है घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। मणिमय, मणिमय का मतलब होता है मड़ियों से युक्त। ठीक है, मणिमय का मतलब होता है मड़ियों से युक्त। कनक नंद के आंगन, यानी कि कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, कनक मतलब होता है सोना। ठीक है, नंद का आंगन यानी नंद का आंगन। ठीक है, बिंब पकड़िबे धावत, यानी बिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ कठिन वर्ड है, बिंब, बिंब मतलब आप समझ गए परछाई होती है। बिंब मतलब परछाई। ठीक है, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अगर है, पकड़िबे मतलब जानते ही हैं पकड़ना होता है। और किलकी, किलकी मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना, किलकारी मारना, खिलखिलाकर हंसना। खिल है। उसके बाद राजत, राजत का मतलब होता है दोस्तों सुशोभित होना। ठीक है, राजत का मतलब होता है सुशोभित होना। दंतिया मतलब होता है छोटे छोटे दांत। ठीक है, दंतिया का मतलब होता है छोटे छोटे दांत। ठीक है, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। ठीक है, पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार। अवगाहत, अवगाहत जो शब्द दिया गया है, अवगाहत का मतलब होता है दिखलाना। ठीक है, अवगाहत का मतलब होता है क्या, दिखलाना। अब राजत दिया है, राजति का मतलब होता है सजाना। ठीक है, निरखी, निरखी का मतलब होता है निहारना। ठीक है, निरखी का मतलब होता है, ये जो निरख दिया गया है, निरख का मतलब होता है निहारना, मतलब देखना, टुकुर टुकुर जिसे कहते हैं, निहार रहे का निहार रहे हो ना, तो निहारना मतलब देखना। ठीक है, निरख मतलब निहारना या देखना। आचरा मतलब होता है आंचल, माँ का जो आंचल होता है। ठीक है, तर मतलब होता है नीचे, तर मतलब नीचे। ठीक है, आइए हम इस पूरे पद्यांश को हम देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, इस पद्यांश में सूरदास जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे मड़ियों से युक्त आंगन में, जो नंद बाबा का आंगन है मड़ियों से युक्त है, उस आंगन में कैसे चलते हैं, और फिर उनके पूरे चलने का सजीव वर्णन किया गया। जैसे आपको मालूम चलेगा जब पढ़ाया जाएगा तो आप अपने मन में कल्पना करते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने ही ये सब हो रहा है। ठीक है, आइए हम एक एक लाइन देखते हैं। देखिए, पहले लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरुवन आवत। ठीक है, किलकत कान घुटुरुवन आवत मतलब सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है वह किलकारी मारते हुए, ठीक है, अपने घुटनों के बल जो है आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो घुटनों के बल नहीं चलते रहते हैं, तो हंसते रहते हैं। तो वही बात है कि किलकत कान घुटुरों में आवत, यानी कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। कहाँ पर आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, मड़ियों से युक्त जो नंद का आंगन है, नंद बाबा का आंगन है, उसी आंगन में वो किलकारी मारते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, अब बिंब पकड़िबे धावत, और जब वो मड़ियों से युक्त आंगन में जब वो चलते हैं किलकारी मारते हुए, तो उनका जो बिंब है, उनकी जो परछाई है, उस मड़ियों से युक्त आंगन में उनकी पड़ती है परछाई। जैसे मतलब कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर शीशा पे चलेगा, ठीक है, तो उसकी परछाई शीशे में दिखाई देगी। तो वो जो आंगन उनका है मड़ियों से युक्त है, उस मड़ियों से युक्त आंगन में जब वो चलते हैं तो उनकी परछाई उसी में दिखाई देती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरों आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, मतलब किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल जो है नंद बाबा के आंगन में आते हैं और अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, दो लाइन क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, कबहू निरखी हरि आप पूछा को, कबहू निरखी मतलब कभी कभी जो है हरि यानी भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को जो है देखते हैं, आकर सो पकड़न चाहत, और उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं ना। ये बच्चे जब चलते रहते हैं तो अपनी परछाई अगर देखेंगे तो उसे पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ बता रहे हैं सूरदास जी कि कबहू निरखी हरि आ पूछा को कर सो पकड़न चाहत, कभी कभी क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अपने ही परछाई को देख करके उसे पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला, किलकत हंसत राजत द्वय दंतिया पुनि पुनि तिहि अवगात, और जब वो किलकारी मार के हंसते हैं, ठीक है, तो उनके जो दोनों दांत होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पहले दो दांत निकलते हैं सामने वाले। ठीक है, तो किलकत हंसत राजत द्वय दंतिया पुनि पुनि तिहि अवगात, यानी जब किलकारी मार के भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं, द्वय दंतिया यानी जो दो दांत हैं, वो जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसे बार बार वो देखना चाहते हैं। पुनि पुनि यानी बार बार, अवगाहत का मतलब क्या है, दिखाना। ठीक है, अवगाहत मतलब दिखाना। ठीक है, तो बार बार जब हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं। ठीक है,
अगला, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। कह रहे हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, और जब कनक भूमि पर यानी सोने से युक्त जो भूमि है उस भूमि पर उनके कर यानी हाथ की और पग यानी पैर की जब छाया पड़ती है तो यह जो है यह उपमा एक राजती, यह जो है दृश्य बहुत ही अत्यधिक सुंदर लगता है। ठीक है, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। इस लाइन का अर्थ होगा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है कि मानो मणि में जो इसमें देखिए पूरा इसमें यह बताइएगा कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। इसमें बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो जो है प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए ऐसा मानो प्रतीत होता है कि प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने जो है कमल का आसन बिछा दिया है यानी सजा दिया है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। ठीक है, बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और कह रहे हैं कि बाल दशाओं को देख करके यानी भगवान श्री कृष्ण की इन सभी दशाओं को देख करके माता यशोदा जो हैं वो क्या करती हैं, नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। और फिर कह रहे हैं कि अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और अंत में क्या करती हैं कि माता यशोदा जो हैं वो सूरदास के प्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने अचरा से ढक करके अपना दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, पूरा इसका एक बार फिर देख लीजिए। इसे आप बताएंगे कि इस पद में, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जो है, ठीक है, नंद बाबा के आंगन में अपने बिंब को पकड़ने के लिए अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं और कभी कभी वो अपनी ही परछाई को देख करके उसे पकड़ना चाहते हैं और जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दोनों दांत जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसे वह बार बार दिखाते हैं हंस हंस करके। ठीक है, और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। और जो कनक भूमि यानी सोने से युक्त जो भूमि है उस भूमि पर उनके हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है तो यह छाया का जो चित्र है वो बहुत ही अत्यधिक अच्छा लगता है। ठीक है, और इसमें बताएं करि करि प्रतिपद, ये थोड़ा सा कठिन है, इसे आप बताएंगे कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। इसमें बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया, अर्थात प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर जो है कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। ठीक है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और बाल दशा की इस बाल दशा को देख करके यशोदा माँ जो है बार बार नंद को बुलाती हैं। और फिर लास्ट लाइन में आप बताएंगे कि अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अचरा तरल ढाकी सूर्य के यानी अपने अचरा से ढक करके माँ यशोदा जो हैं वो सूरदास यानी भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी के प्रभु सूर्य के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने अचरा से ढक करके दूध अपना पिलाती हैं। ठीक है, तो आई आपसे अगली वीडियो मिलते हैं अगले पद्यांश में, तब तक के लिए जय हिंद।